वृक्ष कबहु ना फल बकै, नदीन संचय नीर। परमारथ के कारण साधु ने धरा शरीर रे भैया, साधु ने धरा शरीर। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कविता के बहाने कविता की चर्चा करेंगे, जिसके कवि कुमार नारायण हैं। क्लास 12th, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी, केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरनगर। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कवि परिचय की। कवि कुमार नारायण जी का जन्म 19 सितंबर 1927 उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, चक्रव्यूह, परवेश हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये इनके कविता संग्रह हैं। आत्मजयी इनका प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास कहानी संग्रह है। प्रमुख पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमार आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान और भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसलिए संशय, संभ्रम, प्रश्नाकुलता उनकी कविता के बीज बिंदु हैं। तो ये था कवि कुमार नारायण जी का परिचय। अब चलते हैं बच्चों कविता की ओर। तो सबसे पहले कविता का सारांश इस प्रकार है। कविता के बहाने कविता एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो या फिर भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों न हो। तो ये था कविता का सारांश, जिसमें कवि का जो संदेश है बहुत ही सुंदर संदेश है कविता के बहाने, कविता के माध्यम से। तो चलते हैं बच्चों, बात करते हैं कविता की। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि कुमार नारायण कहते हैं कि चिड़िया की उड़ान की एक सीमा है। चिड़िया आखिर कितना उड़ेगी, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। अंत में वह थक कर, हार कर उड़ना बंद कर देगी। लेकिन कविता की उड़ान, कविता में जो उम्मीद है, कविता में जो आशा की किरण है, कविता में जो मानवीय मूल्य निहित हैं, वह समय से परे हैं, सीमा से परे हैं। वह हर समय, हर युग, हर समय में समाज के लिए, देश के लिए, मानव समाज के लिए उपयोगी रहेगी। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। यानी चिड़िया की उड़ान और कविता की उड़ान में बहुत अंतर है। चिड़िया की उड़ान की एक सीमा है, लेकिन कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं है। कविता के माध्यम से जिस रचनात्मकता का, जिस ऊर्जा का, जिन मानवीय मूल्यों का जो संदेश दिया जाता है, जो एक उम्मीद की किरण जगाई जाती है, वह चिड़िया की उड़ान से काफ़ी कहीं बड़ी है, काफ़ी कहीं ऊंची है, काफ़ी कहीं बड़ी है। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जो काम तलवार नहीं कर सकती उस काम को कलम कर सकती है। आगे चलते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। यानी फूल जब खिलता है, कली से जब फूल बनता है और कुछ घंटे बाद वह फूल खिल करके क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। अपनी खुशबू, अपनी महक बिखेरने के बाद, फूल खिलने के बाद अपनी महक खुशबू बिखेरने के बाद
वह क्या हो जाता है, मुरझा जाता है, उसकी पंखुड़ियां सिकुड़ जाती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाता है। लेकिन कविता के अंदर जो खुशबू है मानवता की, कविता के अंदर जो खुशबू है उम्मीद की, कविता के अंदर जो खुशबू है भाईचारे की, एकता की, देश प्रेम की, वह हमेशा हमेश बनी रहती है। जब तक समाज रहेगा, देश रहेगा, तब तक रामायण, महाभारत, गीता का संदेश समाज को प्रेरणा देता रहेगा। तो फूल के खिलने की एक सीमा है, लेकिन कविता के खिलने की, कविता के अंदर जो खुशबू है मानवता की, भाईचारे की, एकता की, देश प्रेम की, परिश्रमशीलता की, कर्मठता की, ईमानदारी की, सच्चाई की, सत्य की, अहिंसा की, जो खुशबू है कविता में, जो संदेश है, जो मानवीय मूल्य हैं, वो सीमा से परे हैं, वो निस्सीम हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। आगे बात करते हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। जिस तरह से कवि कहते हैं कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, जिस तरह से बच्चे खेल में मस्त हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कब अंधेरा हो गया, कब दोपहर हो गई, वह अपने खेल में इतने मस्त हो जाते हैं कि उनको बिल्कुल किसी भी तरह की कोई बाहरी दुनिया से वो अनभिज्ञ हो जाते हैं, बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाते हैं और अपने खेल में मशगूल हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। उनके मन में खेलते समय बाहरी सीमाएं, बाहरी कार्य बिल्कुल भुला देते हैं। वैसे ही कविता भी, जैसे बच्चे खेल में मस्त हो जाते हैं, वैसे ही कविता भी एक खेल है, शब्दों का खेल है, शब्दों का तालमेल है। और जिन शब्दों के तालमेल से, जिन शब्दों के खेल से कवि कविता बनाता है, और उन्हीं शब्दों के माध्यम से, कविता के माध्यम से कवि समाज को एक प्रेरणा देता है, एक संदेश देता है, एक मानवीय मूल्यों का संचार करता है। आज भी रामायण, महाभारत, गीता के जो उपदेश हैं, उनमें निहित जो प्रेरणा है, उनमें निहित जो मानवीय मूल्य हैं, आज भी समाज के लिए उतने ही उपयोगी हैं जितने के पहले थे, उनकी रचना के समय थे। आज भी, आज से हजारों साल पहले लिखे गए वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, गीता, बड़े बड़े ग्रंथ, आज भी हम उनको पढ़ते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। आज भी वो मानवीय मूल्यों का संचार करते हैं। आज भी अहिंसा, सच्चाई, ईमानदारी, परिश्रमशीलता, भाईचारा, एकता, देश प्रेम की बात वो ग्रंथ आज भी करते हैं। तो कविता के बहाने, कविता के माध्यम से कवि ने रचनात्मक ऊर्जा का संदेश दिया है कि जहाँ पर रचनात्मकता होती है, जहाँ पर मानव समाज के लिए कल्याणकारी बातों का संदेश निहित होता है, उनकी कोई सीमा नहीं होती है। कविता के संदेश की कोई सीमा नहीं होती है। फूल के खिलने, चिड़िया की उड़ान, इनकी एक सीमा है, लेकिन कविता की जो संदेश हैं, कविता के द्वारा जो प्रेरणा दी जाती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। वो समय से परे है, वह सीमा से परे है। वह हर मानव समाज को, हर स्थान पर, हर समाज को हर समय संदेश देती रहेगी। कविता समाज को अच्छाई की ओर प्रेरित करती रहेगी, समाज में आशा की किरण जगाती रहेगी। तो यह थी बच्चों कविता के बहाने कविता। बच्चों के नन्हे नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, बच्चों के नन्हे नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो। 4 किताबें पढ़कर वो हमसे भी बड़े बन जाएंगे, 4 किताबें पढ़कर वो एक दिन हमसे भी बड़े बन जाएंगे। धन्यवाद बच्चों। यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।